इस वक्त मैं हूं कुलधरा गांव में, जो कि जैसलमेर में स्थित है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा गांव सुनसान और वीरान है 19वीं शताब्दी से। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था, जो कि पाली से संबंध रखते थे। और यहाँ के मंत्री सालिम सिंह की उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने ये गांव है जो वो एक ही रात में खाली कर दिया था, और तब से ये यूं ही वीरान पड़ा है। ये देखिए आप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए आपको दिखाते हैं जैसलमेर में स्थित ये वीरान गांव कुलधरा। और यहाँ पे देखिए इसका इतिहास भी लिखा है कि लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव था जो पाली क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। और जैसलमेर के एक शक्तिशाली मंत्री था जिसका नाम सलीम सिंह था। उसके उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने यह गांव एक ही रात में खाली कर दिया था। और लगभग 19वीं शताब्दी से यह गांव ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा के बारे में एक और कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार यहाँ के जो लोग थे उनके गांव खाली करने का कारण ये था कि सलीम सिंह पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की से जबरन शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से गांव वालों ने ये फैसला किया कि वो गांव छोड़ के कहीं चले जाएंगे। और उन्होंने एकजुटता की मिसाल दिखाते हुए एक ही रात में ये गांव खाली कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी घरों का निर्माण है वो कितनी सुंदरता से किया गया है। और छतों को सहारा देने के लिए बड़े बड़े खंभों का निर्माण भी किया गया है। और सुंदर नक्काशी भी इन पर की गई है। बहुत ही सुंदर बना हुआ था ये गांव। करीबन इस गांव में 600 से 700 घर थे, जो कि अभी 19वीं शताब्दी करीबन 200 साल से ऐसे ही वीरान पड़े हैं। और यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई नहीं रुक सकता। अब रुकने से क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इस तरह की बातें ज़रूर प्रचलित है इसके बारे में। और यहाँ जो भी पर्यटन आते हैं वो शाम के 6:30 बजे तक ही यहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो घरों का मलबा है वो यहाँ बिखरा पड़ा है। और कुछ मकान ऐसे हैं जो 200 सालों से ज्यों के त्यों हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। जबकि कुछ ऐसे भी मकान हैं जो पूरी तरह नष्ट भी हो चुके हैं। जिस तरह से पालीवाल ब्राह्मणों ने एकजुट होकर मिलकर ये फैसला किया कि हम ये गांव खाली कर देंगे, तो शायद ही कहीं ऐसी एकता की मिसाल देखने को मिलती हो जो कि कुलधरा से मिली है। और उनकी एकजुटता का परिणाम था कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी मेहनत से बनाए हुए ये अपने घर
एक ही रात में अपने कठोर निर्णय के कारण छोड़ के जाना पड़ा। इस तरह की एकजुटता की मिसाल है वो कहीं अन्य शायद ही देखने को मिलती हो। और यहाँ पानी के लिए नज़दीक एक तालाब भी बना हुआ है और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैलगाड़ी है वो भी यहाँ थी। अभी हम आपको एक मकान की छत से ऊपर का दृश्य भी दिखाते हैं। देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ बस खंडहर ही खंडहर नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक कोई भी रिहायशी इलाका नहीं है। जहाँ भी देखो बस मकानों का मलबा ही बिखरा पड़ा है और कुछ इस तरह के जो मकान हैं वो बने हुए थे और इन पर जो छत थी उनका निर्माण लकड़ियों की बड़ी बल्लियों से किया गया था, जो कि छत को टिकाऊ और मजबूत बनाती थी। यहाँ बस दूर दूर तक ये खाली पड़े मकान ही मकान हैं। आप देख सकते हैं अपने ज़माने में ये जो कुलदरा है कितना सुंदर रहा होगा, कितना खुशहाल रहा होगा, किंतु एक शक्तिशाली मंत्री के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। और जब कुलदरा यहाँ से इन्होंने खाली किया तो ये जैसलमेर छोड़कर कहीं अन्य जगह पे बस गए थे। अब देखिए, और अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो कुलधरा देखने के लिए ज़रूर आएं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण किया गया था। ये मंदिर का गुंबद है और ये मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर शायद मूर्ति हुआ करती थी, जो कि अभी खाली पड़ा है। और जब इन्होंने गांव खाली किया तो अपने आराध्य भगवान की मूर्ति भी अपने साथ ले गए थे। यहाँ पे कुछ लिखा है जो कि पढ़ पाना संभव नहीं है। और ये जो मूर्ति थी वो शायद भगवान शिव की थी। बहुत ही नक्काशीदार और सुंदर मंदिर आप देख सकते हैं। बड़े बड़े जो पिलर और खंभे लगाकर इस मंदिर को बहुत ही मजबूती प्रदान की गई थी। अब देखिए कितना सशक्त और मजबूत ये मंदिर है। यहाँ पर एक और मूर्ति है जो कि भगवान श्री गणेश की है। बहुत ही सुंदर मंदिर, नक्काशीदार खंभे, दरवाजे और इस तरह की जो ये विरासत है वो रही है कुलधरा की। ये जो है इनका निर्माण सिर्फ पत्थरों से किया गया है। इसमें मिट्टी, चूना, सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक सुंदर सी छतरी भी बनी हुई है, जहाँ पर शायद
पूजन या कोई अन्य कार्य होता होगा। बहुत ही सुंदर यह छतरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं।